Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to start with the first exercise of chapter 2 polynomials, that is exercise 2.1. होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा ताकि आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपने ये देखनी है डिफरेंट जो आपको एक्सप्रेशन दिए हैं कि ये इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। मतलब वेरिएबल एक ही वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड टी आर एस टी जो भी हैं। हर एक्सप्रेशन में जिसमें वन वेरिएबल हो वही हमने देखना है, वही हमारा सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। मैंने आपको कल क्या कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि आप लोगों ने सिंगल टर्म को देखना है कि सिंगल टर्म देखो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये भी चीज़ कही थी कि पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऐड करोगे तो पॉलिनोमियल आएगा, माइनस करोगे तो पॉलिनोमियल आएगा। अब पहले हम सिंगल टर्म देखते हैं। 4x² कांस्टेंट है, वेरिएबल है, होल नंबर है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली कांस्टेंट है, वेरिएबल है, हम अपनी तरफ से मैंने आपको बताया था ना, खुद से वन लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 7 है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। सो ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल। और इसमें वेरिएबल भी क्या है, 1 है, एक्स दोनों बार कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं है। सो आप लिख सकते हो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंगल टर्म देखने हैं। आप पहले ये देखो, दिस इज अ पॉलिनोमियल, खुद से आप 1 लगा लो, आपको मैंने बताई हुई है चीज अपने बेसिक्स में। तो ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर। सिमिलरली दिस इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला था, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब चाहे √2 भी क्यों ना है, √2 को भी हम उस वे में कर सकते हैं। सिमिलर जैसे ये देखो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, होल नंबर। कांस्टेंट क्या है, √2 है, वेरिएबल अपने तरफ y 0, तो ये क्या आ गया, इसकी 1। मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो 1 की इक्वल, तो ये किसकी इक्वल आ गया, √2 के। तो ये क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है। सो हम इसको भी लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट देखो अब 3√2 √t प्लस t √2। अब पहले इसको देखो, मतलब ये क्या है, 3√t। अब ये 3 है, जो 3 है इट मीन्स कि इट इज अ क्यूब रूट ऑफ √t। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। और ये t √2 ही रहेगा क्योंकि ये तो वही है। तो क्या है ये तो अब उसके ऊपर क्या आ गया, वेरिएबल के साथ ऊपर तो रैशनल नंबर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर एक नहीं पॉलिनोमियल, चाहे दूसरा पॉलिनोमियल भी होए, हम नहीं उसको कंसीडर कर सकते पॉलिनोमियल। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ वन, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर। अब ये देखो, ये क्यों नहीं है, अगर इसको मैं y को ऊपर ले जाऊंगी तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। 1 हम खुद से लगा सकते हैं ना, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। और -1 क्या होल नंबर होता है, नहीं होता। सो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट लास्ट वन इज x10 y3 t50। तीनों को देखो, तीनों है तो पॉलिनोमियल्स। ये भी पॉलिनोमियल की फुलफिल कर रहा है कंडीशंस, ये भी पॉलिनोमियल की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, और ये भी कर रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से हम 1 1 लगा देंगे तो आपको समझ लग जाएगी। बट हियर वेरिएबल्स आर डिफरेंट। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, वेरिएबल्स आर नॉट सेम। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो हम इसको कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद one variable, it is not a polynomial with one variable।
तभी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आपको अगर आपके लास्ट लेक्चर आपने देखा हो, आपने अगर वो बहुत अच्छे से समझा हो, तो आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको सॉर्ट आउट करने में। बट अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके पहले देखिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपने हमेशा सिंगल टर्म को देखना है कि क्या वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। अब मैंने आपको हर चीज़ में सिंगल टर्म को मैंने करके दिखाया है। अगर एक भी टर्म अगर पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके आगे मैंने क्या लिखा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ये आपको वो पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए अच्छे से। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसमें कोफिशिएंट्स बताने हैं, किसके, x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स बताने हैं। अब सब में देखना आपने, जैसे मेरी पहली सम है, पहला सम देखो 2 + x² + x। अब इसमें हमने किसको देखना है, x² को, ये रहा x²। अब इसका कोफिशिएंट मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट क्या होता है, जो x² के साथ जो टर्म लगी होगी वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जो वेरिएबल के साथ टर्म लगी है वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 खुद से लगा लूंगी, आपको पता है कुछ नहीं लगा, इट मीन्स कि वहाँ पे 1 है। पर अब यहाँ पे आप कहोगे कि वेरिएबल तो ये भी है, इसके साथ भी, तो फिर ये भी तो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकता है ना इसके साथ अगर हम 1 लगा दें। नो, क्योंकि उन्होंने हमें कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है, तो हम सिर्फ x² को ही देखेंगे, हमें कोई दूसरे वेरिएबल्स को नहीं देखना। हम किसको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ x² को। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा। तो आप लिख दोगे 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। इन सेकेंड सिमिलरली ये देखो, अब यहाँ पे x² आपने ढूंढना है, दिस इज x²। 1 अपनी तरफ से लगा दो खुद से, क्योंकि कुछ नहीं गिवन, हम खुद से 1 लगा सकते हैं। बट हियर -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने आपको कहा था कि जब माइनस, प्लस का तो कुछ नहीं होता, जब माइनस लगा होता है हमने पूरी की पूरी टर्म उठानी होती है। अब यहाँ पे -1 है, सो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2। π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ द x²। और यहाँ पे x² टर्म ही नहीं दिख रही, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 0, क्योंकि हमें x² तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी वेरिएबल, तो क्या लिख देंगे 0। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं। मैंने क्या कहा था, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, और ट्राइनोमियल आ जाता तो मीन्स 3 टर्म्स। और क्या कहा है, बाइनोमियल बताना है ऑफ डिग्री 31, मतलब कि हम उसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 35 ले सकते हैं। देखो जैसे हम पहले बाइनोमियल के लिखते हैं एग्जाम्पल। बाइनोमियल के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कुछ भी लिख दो, 3x 35 पावर 2 टर्म्स चाहिए हमें, 2 लिख दो चाहे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। क्या है, 2 टर्म्स है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। और ये क्या है, मैंने डिग्री क्या उन्होंने कही थी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो 35 है डिग्री ले। अगर मैं यहाँ पे भी अगर इसकी डिग्री लूँ, आई मीन इसके क्या लूँ, होल नंबर लूँ, यहाँ पे मैं कम ले सकती हूँ, 35 से ज़्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि डिग्री का मतलब ही क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर हम 35 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, हमारा सम गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई पावर लेनी है अगर x की, आप 2 ले लो, 24 ले लो, कुछ भी ले लो, बट वो 35 से कम होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमने शो कर दी, दैट इज 35। तो यहाँ पे अगर हमने डिग्री बतानी होगी तो हम डिग्री क्या बताएंगे, डिग्री क्या बताएंगे, 35। ठीक है, अगला है मोनोमियल की। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, 1 टर्म आप ले लो, जैसे 7y विद डिग्री 100, डिग्री हमने 100 लगा दी, दिस इज अवर मोनोमियल। ठीक है, so let's move on the next question, move to the next question. So the next question is write degree of each of the following polynomial. अब उन्होंने कहा है इन सब polynomials की हमने डिग्री बतानी है। तो डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे ये x, इसमें x वेरिएबल है, इसमें t वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हम पहले का देखेंगे। इसमें अब डिग्री क्या है, 3 है। वेरिएबल पहले देखो, वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है हमारा x और डिग्री है हमारी
3 क्यों लिखी? क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा है, 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, 2 कम है, इसकी 1 है तो 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 2 आएगी, डिग्री क्या आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे कोई और वेरिएबल है ही नहीं, एक ही वेरिएबल था y और उसकी पावर थी 2, तो हमने क्या लिख दिए, डिग्री जो हाईएस्ट भी है वो फिर 2 ही होएगी। सिमिलरली अब यहाँ पे हम t के साथ 1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, डिग्री क्या आ गई 1, क्योंकि कोई और है ही नहीं, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या आ गई 0, ठीक है। हेयर इज एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 30, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है चैप्टर 2 की, दैट इज फाइंड द डिग्री। इसमें भी हमने डिग्री ही बतानी है ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। अब इसमें डिग्री क्या होएगी, इसमें डिग्री होएगी 5, क्योंकि 5 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, कोई और तो वेरिएबल नहीं ना दिख रहा हमें, x ही है, तो डिग्री क्या है यहाँ पे 5 है ना। हाईएस्ट पावर तो ये 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 4 5 से कम है, ज़्यादा चीज़ दे रखी है हमें। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री क्या होएगी, यहाँ पे डिग्री होएगी 2 होएगी, 3 होएगी, 8 कौन सी होएगी, ऑब्वियसली 8 होएगी, 8 इज हाईएस्ट पावर है ना। और यहाँ पे वेरिएबल क्या था, y था, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो हमें कुछ वेरिएबल दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी 0, ओके। The last question of exercise 2.1, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 1, क्वाड्रेटिक वो जिनकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक वो होते हैं जिनकी मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में x की पावर क्या है 2 प्लस x, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है, इट मीन्स कि क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखो x की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री, दैट इज 2, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 1 है, क्योंकि x का कुछ नहीं गिवन था, हम कुछ से मान लगा, तो ये कौन सी आ गई, लीनियर। सो इस पार्ट के मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 3 क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट करके उनके आंसर्स बताओगे, ठीक है। और फिर मैं देखूंगी कि किनका आंसर ठीक है और किनका आंसर गलत है, ओके। सो विद दिस आपकी 2.1 पूरी कंप्लीट होती है। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद दी 2.2। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, बाय बाय।